अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट नाइन्थ फिज़िक्स के साथ मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स पढ़ना है कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। इसके अलावा वाशिंग मशीन ड्रायर कैसे वर्क करता है और क्रीम सेपरेटर जो है वो कैसे वर्क करता है। तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है थ्योरी के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगा जी। तो बैंकिंग ऑफ रोड सबसे पहले होता क्या है कि बैंक का मतलब होता है किनारा। तो बैंकिंग ऑफ रोड यानी कि रोड के किनारों के साथ कुछ मामलात किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो टर्म है बैंकिंग ऑफ रोड, इसका जो बेसिकली मकसद है आप कह सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े रोड्स होते हैं इनके अंदर जहाँ पे टर्न होता है तो उस टर्न पे अगर आप उसको फ्लैट रखते हैं, बिल्कुल जैसे रोड है वैसे ही वो टर्न हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो गाड़ियों के गिरने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो अंदरूनी किनारा होता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये रोड है और ऐसे टर्न हो गया, तो इसका ये वाला किनारा अंदरूनी किनारा है और ये वाला बैरूनी किनारा है। तो इसमें क्या किया जाता है कि ये जो बैरूनी किनारा है इसको ऊंचा कर दिया जाता है और जो अंदरूनी किनारा होगा इसको नीचे कर दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर व्हेन ए कार टेक्स ए टर्न, कि जब कार जो है वो टर्न लेती है सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड। तो जाहिर है चूँकि जहाँ पे टर्न होता है वो एक सर्कुलर मोशन टाइप बन जाती है वहाँ पे, और वहाँ पे जो है फिर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है टू कीप इट इन इट्स कर्व ट्रैक। किस गाड़ी को इसके कर्व ट्रैक पे रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की। द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, के ये जो टायर्स होते हैं गाड़ी के या फिर जो रोड है इनके दरमियान जो फ्रिक्शन होती है ना वो उस गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करती है, जिसकी वजह से वो गाड़ी जो है वो टर्न लेती है। क्लियर है जी। द कार वुड स्किड, के कार जो है वो फिसल सकती है इफ़ द फोर्स फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड इज़ नॉट सफिशिएंट, कि टायर्स और रोड के दरमियान अगर फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा ना हो, बहुत ही कम हो, तो गाड़ी के जो है वो फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ पार्टिकुलरली व्हेन द रोड्स आर वेट, स्पेशली वहाँ पे जहाँ पे रोड जो है वो गीले हों, वहाँ पे अगर टायर और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन बहुत कम हो तो गाड़ी के जो है वो गिरने के चांसेस, उसके फिसलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। दिस प्रॉब्लम इज़ सॉल्व, ये मसला हल किया जाता है कैसे? बाय बैंकिंग ऑफ कर्व्ड रोड्स, के रोड्स के ऊपर जहाँ पे कर्व होती है, जहाँ पे मोड़ होता है, वहाँ पे क्या किया जाता है? उस रोड की बैंकिंग कर दी जाती है। क्लियर हो गया। बैंकिंग ऑफ रोड मींस, के रोड की बैंकिंग का मतलब क्या है? दैट द आउटर एज ऑफ रोड इज़ रेज्ड, इसका जो बैरूनी किनारा है वो ऊंचा कर दिया जाता है। इमेजिन ए व्हीकल ऑन ए कर्व रोड, के फ़र्ज़ करें कि एक कर्व रोड पे जो है एक गाड़ी जा रही है, सच एज शोन इन द फिगर, के जैसे आप शक्ल में देख सकते हैं 3.29 आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर ये शक्ल है, आप देख सकते हैं जी। बैंकिंग काजेज ए कंपोनेंट ऑफ व्हीकल टू वेट टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स वाइल टेकिंग ए टर्न। ठीक हो गया जी। वो कह रहा है कि अब देखो ज़ाहिर है जब गाड़ी टर्न लेती है तो जो उसका मोमेंटम है वो आगे की जानब होता है, यानी कि जब एक गाड़ी रेस्ट में हो ना तो उसका सारा का सारा वेट नीचे की जानब होता है और उसका फोकस भी, उसका सारा मोमेंटम नीचे की जानब होता है। लेकिन जब वो टर्न लेती है तो उस वक्त मोमेंटम उसका वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, लेकिन अचानक जैसे ही गाड़ी टर्न लेती है तो मोमेंटम चूँकि आगे रहने की कोशिश करता है, इसलिए गाड़ी के उलटने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको मिनिमाइज़ कैसे किया जाता है कि उसका जो रोड होता है उसका बैरूनी किनारा जो है वो अंदरूनी की निस्बत जो है वो ऊपर कर दिया जाता है। अब इससे होता क्या है कि जब गाड़ी टर्न लेती है तो गाड़ी स्ट्रेट ऐसे बिल्कुल फ्लैट नहीं रहती, बल्कि जैसे टर्न लेगी तो इसकी ये वाली साइड जो है ये थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी और ये वाली साइड नीचे हो जाएगी। तो इस तरह ये जो गाड़ी होगी इसका वज़न ही क्या काम करेगा कि इस वज़न का कुछ हिस्सा सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करेगा। असल में जब गाड़ी टर्न लेती है ना तो टायर और रोड के दरमियान जो कनेक्शन है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है। अब टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स फराहम करती है गाड़ी को टर्न लेने में। अगर वो फ्रिक्शन ही कम होगी तो ज़ाहिर है सेंट्रीपिटल फोर्स भी कम होगी और गाड़ी के गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगी। तो उसको मिनिमाइज़ कैसे किया जाता है कि किनारों को बैंकिंग किया जाएगा। अब जब गाड़ी जो है वो इस मोड़ पे आएगी, यानी कि कर्व ट्रैक पे आएगी, तो क्या होगा कि वो थोड़ी जो है यूँ कह लें तिरछी टाइप होगी, मतलब बिल्कुल फ्लैट या सीधी नहीं होगी, बल्कि जब वो मोड़ काटेगी तो वहाँ पे उसकी एक साइड थोड़ी सी ऊपर होगी। अब इससे क्या होगा कि इस गाड़ी का जो अपना वज़न है
उसका कुछ हिस्सा जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्राहम कर देगा, और जाहिर है जब सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी तो वो गाड़ी जो है वो आसानी से टर्न ले सकती है। दस बैंकिंग ऑफ रोड प्रिवेंट स्किडिंग व्हीकल्स एंड मेक्स द ड्राइविंग सेफ। कि जो बैंकिंग ऑफ रोड है ये गाड़ियों को स्किडिंग से बचाती है और ड्राइविंग जो है उसको काफ़ी हद तक सेफ बना देती है। उसके बाद जी वॉशिंग मशीन ड्रायर ये कैसे वर्क करता है जी, इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही असूल लगता है। द ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ ए बास्केट स्पिनर। कि ये जो वॉशिंग मशीन ड्रायर है ये बास्केट स्पिनर है, यानी कि इसके अंदर एक बास्केट लगी होती है जो कि स्पिन करती है। बेसिकली ये बास्केट जो है ये एक रोटर के ऊपर इसको फिक्स कर दिया जाता है या फिर मोटर के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, और इसके अंदर कपड़े डाल दिए जाते हैं, फिर उस रोटर को जो है घुमाया जाता है, यानी कि वो बास्केट जो है वो घूमती है। तो गीले कपड़े जो इसके अंदर पड़े होते हैं वो बास्केट की दीवारों के साथ चिपक जाते हैं, ठीक है। अब चूंकि बास्केट काफ़ी स्पीड के साथ घूम रही होती है तो कपड़ों के अंदर जो पानी होता है वो ये जो इसकी यूँ कह लें कि जो स्पीड होगी, जाहिर है बास्केट घूम रही है तो उसके अंदर पड़े हुए कपड़े जो है वो भी काफ़ी स्पीड के साथ घूम रहे होते हैं। अब उनके अंदर जो पानी है उसके छींटे जो है वो बाहर की जानब निकल जाते हैं। जैसे आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कोई भी कपड़ा आपने गीला कर लेना है और उस कपड़े को फिर ऐसे ऐसे घुमाना है तो क्या होगा, आप देखेंगे कि पानी जो है वो निकल रहा होगा उस कपड़े से, ठीक है। तो इसी तरह ही वॉशिंग मशीन ड्रायर के अंदर होता है जी। वो बास्केट जैसे ही घूमती है तो कपड़े भी घूमते हैं। अब कपड़ों में घूमने की वजह से उनमें से जो पानी है वो बास्केट की जालियों में से जो है वो बाहर निकल जाता है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इट हैज़ ए परफोरेटेड वाल, कि ये जो बास्केट होती है इसकी दीवार के अंदर सुराख होते हैं। हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फाइन होल्स इन द सिलेंडर रोटर एज शोन इन द फिगर 3.30। ये शक्ल आप देख सकते हैं जी। तो इसके अंदर आप ये सारा आपको ये वॉशिंग मशीन ड्रायर का अंदरूनी स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया। द लिड ऑफ द सिलेंड्रिकल कंटेनर इज़ क्लोज्ड आफ्टर पुटिंग वेट क्लॉथ इन इट। कि ये जो सिलेंड्रिकल बास्केट है इसके अंदर कपड़े रखने के बाद इसका ढक्कन जो है वो ऊपर से बंद कर दिया जाता है। व्हेन इट स्पिन्स एट हाई स्पीड, जब ये बहुत ज़्यादा स्पीड पे इसको स्पिन करवाया जाता है यानी कि घुमाया जाता है तो क्या होता है, द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ इज़ फोर्स्ड आउट। कि ये जो पानी होता है कपड़ों के अंदर वो बाहर की जानब निकाल दिए जाते हैं। किन के ज़रिए बाहर निकलेगा ये, दीज होल्स ड्यू टू लेक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। कि इन सेंट्रीपिटल फोर्स ज़ाहिर है कपड़ों के लिए होगी लेकिन उसके अंदर जो मौजूद पानी है उसके लिए तो नहीं होगी ना, ठीक है। तो जैसे ये कपड़े ऐसे घूमेंगे तो इनमें जो पानी है उसको जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलेगी, इसलिए वो दायरे में नहीं घूम सकेगा बल्कि वो फोर्स आउट हो जाएगा उन बास्केट के होल्स के ज़रिए जो है ये पानी बाहर चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद है जी क्रीम सेपरेटर, ठीक है जी। तो मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स यूज़ ए सेपरेटर। कि बहुत से जदीद प्लांट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, प्लांट से मुराद ये जो फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाई जाती हैं क्रीम सेपरेटर की, ठीक है जी। दूध की फैक्ट्रीज़ हो गई, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो है ये क्रीम सेपरेटर ही यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द फैट कंटेंट्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। बहुत से प्रोडक्ट्स के अंदर चिकनाई को कंट्रोल करने के लिए, फ़ैट को कंट्रोल करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। सेपरेटर इज़ ए हाई स्पीड स्पिनर। कि सेपरेटर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ घूमने वाला आला होता है। स्पिन का मतलब होता है अपनी एक्सेस के गिर्द घूमना। इट एक्ट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द सेंट्रीफ्यूज मशीन। कि बिल्कुल सेंट्रीफ्यूज मशीन के तौर पे ही काम करता है जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो काम करती है। द बाउल स्पिन्स एट वेरी हाई। अब देखो ये जो बर्तन उसके ऊपर लगा होता है जो हमारे पास क्रीम सेपरेटर है तो वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ जो है यहाँ पे घूमता है, काजिंग दी हैवियर कंटेंट ऑफ द मिल्क टू मूव आउटवर्ड, जिससे दूध के जो भारी ज़रात होते हैं वो ऊपर की जानब चले जाते हैं। इन द बाउल पुशिंग दी लाइटर कंटेंट्स इनवर्ट टुवर्ड दी स्पिनिंग एक्सेस। जबकि जो उसके लाइट पार्टिकल्स हैं जैसे मक्खन वगैरह, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो सेंटर की जानब चले यानी कि उस बर्तन के सेंटर पे चले जाते हैं। यहाँ पे एक और शक्ल दी हुई जी 3.31 एक क्रीम सेपरेटर, ये आपको दिखाया गया जी, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो लाइट पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं दूध के वो ऊपर की जानब मूव कर जाते हैं। अब जैसे ये मक्खन वगैरह या जो भी चीज़ें होती हैं ये जब नीचे बैठती हैं तो वहाँ पे एक पाइप लगा होता है, उन पाइप के ज़रिए उनको बाहर निकाल लिया जाता है। क्रीम आर बटर फैट इज़ लाइटर दैन अदर कंपोनेंट ऑफ मिल्क। के दूध के दूसरे हिस्सों की निस्बत ये क्रीम और बटर फैट जो हैं ये ज़्यादा हल्के होते हैं। देयरफॉर स्किम्ड मिल्क विच इज़ डेंसर देन क्रीम।
इज़ कलेक्टेड एट द आउटर वॉल ऑफ द बाउल, कि ये जो दूध वगैरह होगा चूँकि इसके पार्टिकल काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं, ये ऊपर की जानब चला जाता है और वहाँ से इसको अलग कर लिया जाता है। द लाइटर पार्ट के ये जो हल्के हिस्से होते हैं जैसे क्रीम वगैरह इज़ पुश टुवर्ड द सेंटर, इसको सेंटर में धकेल दिया जाता है नीचे की जानब, ठीक है। फ्रॉम वेयर इट इज़ कलेक्टेड थ्रू ए पाइप, जहाँ एक पाइप के ज़रिए इनको जो है वो इकट्ठा कर लिया जाता है या हासिल कर लिया जाता है। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। वैसे ये इतने अहम क्वेश्चन नहीं थे। ये बैंकिंग ऑफ रोड थोड़ा सा अहम है, ये पेपर में आने के चांसेस इसके होते हैं जी, लेकिन वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ये टॉपिक को इतना अहम नहीं है। बहरहाल आपने जो है ये टॉपिक तैयार करना है। आई होप कि आपको इसकी समझ भी आई होगी। अगर समझ नहीं आई तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं जी। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।